अभी हुकूमत है जो अभी हुकूमत है, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी बी सीरियस, जो सीरियस ही मामला है, मैं इनके बारे में ये कहना चाहूँगी भई ये ऐसी हुकूमत है जो कि अवाम का भला नहीं सोच रही। अवाम को तो इन्होंने नोच-नोच के खा लिया है, लेकिन अगर ये आने वाले ये जो कुछ दिन रह गए हैं, अगर ये फिर से अगर ये हुकूमत आ गई, तो वो जो थोड़ा बहुत इन अवाम का अंदर जो जान है, वो भी ये अवाम को नोच के खा जाएँगे। अब रही बात नवाज़ शरीफ की, आप कह रहे हैं नवाज़ शरीफ के बारे में कुछ कह दें। नवाज़ शरीफ के बारे में ये कहना चाहूँगी भई जो बंदा जो बंदा जो है अपनी अम्मा जी की उस पे वफ़ात पे नहीं आया, अपनी जो बीवी है उसकी वफ़ात पे नहीं आया, वो हमें कह रहे हैं कि भई मैं आप लोगों के लिए, मैं आप अपनी आवाम के लिए मैं जो है पाकिस्तान वापस आया हूँ। तो हम कैसे मान लें जो अपनी अम्मा जी का सगा नहीं है, जो अपनी बीवी का सगा नहीं है, वो हमारा कैसे सगा होगा? कभी इस बात को सोचिए तो सही आप। आप बस कहते हैं अगर हमें कोई कह देता है भई मैं आपको 30 लाख मकान बना दूँगा, 40 लाख मैं आपको घर दे दूँगा, 40 लाख मैं आपको नौकरियाँ दे दूँगा, मैं आपको ये जो है फैसिलिटी जो है अवेलेबल करूँगा, आपको इस ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करूँगा, तो हम कैसे मान लें भई? जो अपनी अम्मा जी का सगा नहीं है, जो अपनी बीवी का सगा नहीं है, वो हमारा सगा कैसे होगा? और ये भई ये कह रहे हैं कि भई मैं जो हूँ आपके लिए आया हूँ, मैं अपनी आवाम के लिए आया हूँ। भई आपको आवाम की याद 4 साल बाद आई है। आपको अपनी आवाम की जो याद है, जो आपको अपनी आवाम की फ़िक्र है, वो 4 साल बाद याद आई कि भई मेरे पीछे कोई आवाम है, पीछे मेरा कोई घर है, पीछे मेरा पाकिस्तान है, वो मेरा घर है। लेकिन आप अपनी आवाम के लिए नहीं आए, आप सिर्फ़ अपनी सीट के लिए आए हैं, आप वोट के लिए आए हैं। बस आप ये लॉलीपॉप दे रहे हैं लोगों को कि मैं जो हूँ आपके लिए आया हूँ। पता नहीं और क्या ब्ला-ब्ला आप बोलते हैं। लेकिन इतनी मेरी बात याद रखिएगा कि अगर आप एक अच्छे लीडर होते, अगर आप एक अच्छे लीडर होते, तो जिस दिन आपको सज़ा सुनाई गई थी, आप उस दिन लंदन ना जाते। आपको उसी दिन कोई हार्ट अटैक, कोई बाईपास आके कोई आपकी दर्दें ना होती। लेकिन आपने क्या किया? आपने जो है जिस दिन आपको सज़ा सुनाई गई, आपने उसी दिन जो है आप लंदन चले गए। और अब आप 4 साल बाद आके कह रहे हैं कि मुझे अपनी आवाम की टेंशन है, इसलिए मैं 4 साल बाद आ गया हूँ। मैंने बहुत सी खबरें सुनी थी कि जब नवाज़ शरीफ साहब को कहा जाता था कि भई आप मुल्क वापस आएँ। आप मुल्क वापस क्यों नहीं आ रहे? आप पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ रहे? आफ्टर ऑल पाकिस्तान आपका घर है, आप इधर पले-बड़े हैं, आप क्यों नहीं वापस आ रहे? तो वहाँ के डॉक्टर्स कहते थे कि भई अगर आपने जो है प्लेन पे अगर आपने अपना पाँव भी रखा तो ही विल बी डाई, ये मर सकते हैं। अगर देखिए, आपने अगर प्लेन पे अगर आपने जहाज़ पे अपना कदम मुबारक रख दिया तो आप मर सकते हैं। लेकिन 4 साल बाद आप बिल्कुल ठीक हो के आए हैं। अब आपको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन वाहिद एक लीडर है, एक सच्चा लीडर इसे कहते हैं कि जो अवाम के लिए, जो इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए जेल में है। 10 साल की उसे सज़ा सुना दी गई है और वो जो है जेल में है और वो अभी भी कह रहे हैं कि भई उन्हें कहा जा रहा है कि भई आप बाहर क्यों नहीं गए? आपके पास इतना पैसा है, इतनी दौलत है, इतनी शोहरत है, आप जो है पागल हैं, आप इस अवाम के लिए पागल हैं। तो आगे मैंने जब उनका ये सुना इंटरव्यू सुना तो वो कहते भई अपने घर को कौन छोड़ के जाता है? आप इमेजिन करें कि वो जो बंदा है, वो जेल में उसके दिन किस तरह के गुज़र रहे हैं। उस पर जो इन्होंने केस लगाए हैं, वो सारे तकरीबन सारे जो हैं ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उसे बिठाए रखा है जेल में। क्यों? क्योंकि इन्हें डर है। इन्हें ये डर है कि अगर वो बंदा बाहर आ गया, अगर वो बंदा बाहर आ गया, तो कहीं जो हमारा जो पूरा प्लान है, वो कहीं चौपट ना हो जाए। वो कहीं हमारा जो प्लान है, वो जो है हम पर ही भारी ना पड़ जाए। ये जब इमरान खान नाम आए गए मुँह पे, जब इमरान खान थे, तब जो है ये तमाम हुकूमतें इकट्ठी थी, ये तमाम हुकूमतें मिलकर रहती थी। जो बिलावल भुट्टो साहब हैं, मरीम नवाज़ को आप आगे बैठे, शहबाज शरीफ साहब आप मेरे से आगे, आप मेरे से बड़े हैं, मैं आपकी कदर करता हूँ, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, आप क्यों मेरे से पीछे खड़े हैं? आप आगे हो ना, पहले आप खिताब करें, फिर मैं आपसे छोटा हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं आपकी कदर करूँ। लेकिन अब इन्हें लगता है कि इन्होंने जो है इमरान खान को रास्ते से हटा दिया है और अब ये फिर से अलग-अलग हो गए पार्टी।
ये आप देखें ना, आपको जो है नज़र नहीं आता कि भई जब ये पार्टीज़ इकट्ठी थी, जब इमरान खान अकेला था और ये सारी पार्टीज़ इकट्ठी थी, तो ये किस तरह मिल-जुल कर इत्तेहाद की तरह ये मिल-जुल कर रह रहे थे। सारी साज़िशें इन्होंने जो है, सारे प्लान बनाए इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए, सब कुछ इन्होंने किया। जब इन्हें लगा कि हमने इमरान खान को जो है रास्ते से हटा लिया, तो अब ये देखिए, आप खबरें देखते होंगे, आप जलसे देखते होंगे इनके, किस तरह जो है बिलावल भुट्टो साहब जो है नवाज़ शरीफ के खिलाफ बोल रहा है, नवाज शरीफ जो है बिलावल भुट्टो के खिलाफ बोल रहा है, कोई किसी के खिलाफ, कोई किसी के खिलाफ, यानी कि इधर कोई किसी का सगा नहीं है। जब ये हुकूमतें एक दूसरे की सगी नहीं है, तो भाई हमारे सगे किस तरह हो सकते हैं? जब एक बंदा 4 साल बाहर ही गुजार कर आया, उसे 4 साल बाद अपने अवाम की जो है याद आई है, तो वो अपने अवाम का कितना सगा हो सकता है? आप इस बात से जो है अंदाज़ा लगा लें। नवाज शरीफ जब अब इनका अब इन्होंने जो है सिर्फ एक वो पक्का रखा है, जब ये कोई खिताब करते हैं या कोई जलसा होता है इनका, बस ये कहते हैं कि 9 मई का वाकया। भई आपको सिर्फ़ 9 मई के वाक़ये की याद है।